नमस्कार। विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी की संकल्पना से उभरे विश्व शांति दर्शन में मैं श्री राम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। आइए सुनते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। विकल्प सस्ती स्वच्छ ऊर्जा का अनोखा पारंपरिक अरनमुला दर्पण, कृत्रिम हाथ बनाने वाला विकलांग, ताबूत से निकलेंगे पेड़, लंदन की सड़कों पर भारतीय व्यंजन। नारियल के कचरे से बने कोयले के ब्रिकेट्स प्रदूषण को कम कर रहे हैं। आइए देखते हैं। वास्तव में विश्व की लगभग 40% से अधिक जनसंख्या खाना पकाने के लिए प्रदूषणकारी और अस्वास्थ्यकारक ईंधन पर निर्भर है, लेकिन नारियल के गोले, भूसी और कोयले से बने गंध रहित तथा धुआं रहित चारकोल ब्रिकेट एक अच्छे विकल्प के रूप में आगे आए हैं। इस उत्पाद में उच्च ताप दहन क्षमता है और यह जलाऊ लकड़ी, मिट्टी के तेल और लकड़ी के कोयले जैसे ईंधन के लिए एक कम लागत वाला विकल्प है। एक तरफ जहां जनसंख्या लकड़ी के ईंधन पर बहुत अधिक निर्भर है, जिसके कारण वनों की कटाई हुई है, ये ब्रिकेट ईंधन के रूप में लकड़ी के उपयोग के पूरक के लिए एक व्यावहारिक समाधान प्रदान करते हैं। वे कोयले की धूल, चूरा, अन्य लकड़ी के अवशेष या कृषि उपोत्पाद जैसे बायोमास अवशेषों को एक ठोस इकाई में संपीड़ित करके उत्पादित किए जाते हैं, जिसका उपयोग लकड़ी का कोयला या जलाऊ लकड़ी के रूप में किया जाता है। दर्पण तो दर्पण है जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, लेकिन ये दर्पण कुछ अलग है। क्या खास है इसमें, आइए जानते हैं। अर्नामुला कन्नडी का शाब्दिक अर्थ है केरल के पठानमिथिट्टा जिले के एक छोटे से शहर अर्नामुला का दर्पण। सन 2005 में भौगोलिक टैग प्राप्त करने वाला यह राज्य का पहला शिल्प उत्पाद था। ये विशेष और दुर्लभ दर्पण शहर के विश्वकर्मा समुदाय से संबंधित मुट्ठीभर उच्च कुशल पारंपरिक कारीगर परिवारों द्वारा बनाए गए हैं। वे जिस मिश्र धातु का उपयोग करके बनाए जाते हैं वह पीढ़ियों से पारित एक रहस्य है। सामान्य कांच के दर्पण के विपरीत इस दर्पण की विशेषता है इसका सामने का प्रतिबिंब, मतलब इसकी परावर्तक सतह को पीछे के समर्थन पर रखा जाता है। नियमित दर्पणों के विपरीत जहां परिवर्तन सतह कांच के पीछे होती है। केरल में इसे धार्मिक त्योहारों या शुभ अवसरों तथा समारोह के दौरान प्रदर्शित 8 शुभ वस्तुओं में से एक माना जाता है। अधिकांश हस्तनिर्मित उत्पादों की तरह दर्पण बनाने की प्रक्रिया श्रमसाध्य होती है। श्रम, मजदूरी और लागत में वृद्धि ने इन शिल्पकारों के लिए जीवित रहना मुश्किल बना दिया है। गर्व और खुशी की बात यह है कि रूस के किसी व्यक्ति ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच अपने दोस्तों के लिए प्यार और शांति के उपहार के रूप में अरनमुला दर्पण का ऑर्डर देना चुना है। इन कुशल कलाकारों का अस्तित्व सरकार द्वारा प्रदान की गई नीतियों और समर्थन पर निर्भर है। एक दुर्घटना में अपना हाथ गंवाने के बाद उसने अन्य विकलांगों के लिए कृत्रिम और सस्ते हाथ बनाना शुरू किया। सुनते हैं पूरी कहानी। सन 2019 में कृषि कृष्ण और निरंजन कुमार द्वारा स्थापित सिम्बियोनिक एक किफायती सहायक प्रौद्योगिकी स्टार्टअप है जो कृत्रिम उपकरण बनाता है। ये उपकरण विदेशी आयातित उपकरणों की तुलना में लगभग 30 गुना सस्ते हैं। 4 साल पहले पांडिचेरी के रास्ते पर एक अजीब बस दुर्घटना ने कृषि कृष्ण के जीवन को बदल दिया। इसमें उनके दाहिने हाथ का विच्छेदन हुआ। दुर्घटना के बाद उनका एकमात्र मिशन था उनके जैसे अन्य विकलांग लोगों की मदद करना। वर्तमान में बाजार में मिल रहे कृत्रिम अंगों के विकल्प या तो बहुत भारी हैं या बहुत महंगे। कृषि ने इसके बारे में कुछ करने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम किया और एक ऐसा कृत्रिम हाथ बनाने का फैसला किया जिसका वह खुद और अन्य विकलांग इस्तेमाल कर सकें। स्टार्टअप द्वारा पेश किए जाने वाले कृत्रिम उत्पादन सभी अनुकूलन योग्य हैं। सिम्बियोनिक बायोग्रेड प्लास्टिक का उपयोग करता है। यह न केवल उपकरण को उपयोग करने में आरामदायक बनाता है, बल्कि इसकी लंबी उम्र भी सुनिश्चित करता है। विश्व शांति दर्शन द्वारा विश्व शांति छात्र फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो पुणे स्थित विश्व शांति गुंबद से प्रेरित है। विज्ञान और अध्यात्म के एकत्रित माध्यम से
शांति की संस्कृति को बढ़ाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसमें सहभागी विद्यार्थी कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट की फिल्में भेज सकते हैं। फिल्म, टेलीविजन, डिजाइन और मीडिया के छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने और नगद पुरस्कार जीतने का यह एक अच्छा अवसर है। इस महोत्सव के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। इस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष की होनी आवश्यक है। प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है। इस महोत्सव की अधिक जानकारी के लिए देखिए विश्व शांति दर्शन YouTube चैनल। अपनी प्रविष्टियां यहाँ नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेजिएगा। दफन किए जाने के बाद अब मृतक सीधे पेड़ बनेंगे। जानते हैं क्या है यह आविष्कार। भारत में हर धर्म एक अलग दफन अनुष्ठान का पालन करता है, लेकिन कोरोना के कारण मुर्दा घरों के भर जाने के साथ शव अस्पतालों में पड़े थे, जिन पर दावा करने वाला कोई नहीं था। जलवायु परिवर्तन एक बड़ा डर पैदा कर रहा था और लोग इसके प्रभावों के बारे में अधिक जागरूक होते जा रहे थे। अब पारंपरिक ताबूत को बदलने की बात हो रही थी, जो हमारी धरती को प्रदूषित कर रहे हैं। इटली के डिजाइनर राउल ब्रिटिजेल और अन्ना रिटेली ने एक ऐसे कैप्सूल का आविष्कार किया है जो अंडे की तरह दिखता है, लेकिन एक जैविक ताबूत है जो मरने के बाद मृतकों को एक पेड़ में बदल देता है। ये अवधारणा सबको पसंद तो आ गई है, लेकिन कानूनी तौर पर इसका स्वीकार अभी बाकी है। ये ब्रिटिश शेफ लंदन की सड़कों पर कई सालों से झालामुरी बेच रहे हैं। इस भारतीय व्यंजन ने सबका दिल जीत लिया है। भेलपुरी, झालमुरी, गोलगप्पे, आलू चाट, चना जोर गरम या किसी अन्य प्रकार की चाट बेचने वाला एक अकेला पुरुष या महिला भारत में एक आम दृश्य है, लेकिन यही नजारा अब लंदन में भी दिख रहा है। एंगस डेनून ने वास्तव में ब्रिटिश राजधानी में अपनी एवरीबडी लव झालमुरी एक्सप्रेस गाड़ी में इस तरह का नजारा आम बना दिया है। इस ब्रिटिश शेफ को कोलकाता के इस व्यंजन से प्यार हो गया और उन्होंने यहाँ बिकने वाली सबसे अच्छे प्रकार की चाट को लंदन में बेचने का फैसला कर लिया। इन वर्षों में डेन्यून के इस व्यवसाय का विस्तार हुआ है और अब उनके पास एक वैन भी है। आज भी डेन्यून का कोई पक्का स्टॉल या दुकान नहीं है, लेकिन उनकी बदौलत लंदन के कुछ हिस्सों में कोलकाता की पसंदीदा झालमुरी का स्वाद मिल रहा है। वैसे तो दुनिया में अनगिनत गगनचुंबी इमारतें हैं, लेकिन इन सब में सबसे नई, सबसे ऊंची और आश्चर्यजनक इमारत कौन सी है? आइए जानते हैं जाते जाते। एम्स्टरडैम में वैली नामक एक गगनचुंबी इमारत ने एम्पोरी स्काईस्क्रेपर अवार्ड जीता है, जो पिछले वर्ष में दुनिया भर में पूरी की गई सर्वश्रेष्ठ गगनचुंबी इमारत का चयन करता है। वैली को 100 मीटर से अधिक लंबी 600 से अधिक पात्र इमारतों में से सर्वश्रेष्ठ के रूप में चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के इस अवार्ड के परीक्षक इस गगनचुंबी इमारत के असाधारण और अभिनव वास्तुशिल्प से विशेष रूप से प्रभावित थे। उनके अनुसार वैली नियमित कार्यालय भवनों के प्रभुत्व वाले व्यावसायिक जिले में एक नुगजल की तरह दिखती है। यह न केवल एक उत्कृष्ट वास्तुशिल्प विवरण है, बल्कि टिकाऊ और जलवायु के अनुकूल भवन निर्माण का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। इस परियोजना का नाम वैली किसी सुलभ सीढ़ीदार घाटी से लिया गया है। इस इमारत पर 2 उथले पानी के तालाब भी हैं, जो आंतरिक सार्वजनिक स्थान के दोगुना हैं। आशा करता हूं यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।